कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी में सफर करते हुए एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का है। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए डिवोर्स से पहले ये अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। इनके बच्चों का नाम मैडॉक्स और ट्रेंट होता है। ये सब एक रिसोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन सबको वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हैं। अब जब ये सब बैठे होते हैं तभी रिसोर्ट का मैनेजर इनके पास आता है और इन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बीच है, इन्हें उस बीच पर जाना चाहिए। यहाँ पर रिसोर्ट के मैनेजर के साथ उसका एक भतीजा भी रहता है। मैडॉक्स और ट्रेंट की उससे दोस्ती हो जाती है और ये आपस में एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये सब उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच पर पहुंचने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर पहले से एक कपल मौजूद होता है। इसके बाद सब अपनी अपनी बैठने की जगह बना लेते हैं और कुछ ही देर बाद इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर ये सब तनाव में आ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर पहले लोग यहाँ पर आए थे तो वे अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए। लेकिन फिलहाल ये इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, ये बस यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं। अब गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समंदर में नहाने के लिए जाता है। जब वह नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वह डर जाता है। वह जोर से चिल्लाता है। सब वहां आकर देखते हैं तो ये एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहां पर एक ब्लैक लड़का आता है और कहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बहुत देर से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन सबको लगता है कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। सब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि सर्जन की माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। हैरानी की बात यह होती है कि अचानक से उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जब सबका ध्यान सर्जन की माँ की तरफ होता है तभी ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसके पीछे भागता है। ये दोनों चट्टानों के बीच बने हुए रास्ते की तरफ भागते हैं और तभी इन दोनों के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये वापस बीच पर होते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। प्रिस्का अपने बच्चों के लिए चिंतित होती है, इसीलिए वह उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वे उसे कहीं भी नहीं दिखते। तभी वह उस कपल के पास जाती है जो पहले से यहाँ पर मौजूद था। वे दो बड़े यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। प्रिस्का उस कपल से पूछती है, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? प्रिस्का का यह सवाल उस कपल को बहुत अजीब लगता है। वे कहते हैं, हम तो तुम्हारे बच्चों से ही बातें कर रहे हैं। और जब प्रिस्का उन दोनों लड़कों को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वे उसके अपने बच्चे हैं, जो कुछ ही घंटों में जवान हो चुके होते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। तभी गाय भी वहां आ जाता है। ट्रेंट अपने पिता के गले लग जाता है। गाय को समझ नहीं आता कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि यहाँ हर बीतते मिनट के साथ सबकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। सबके चेहरों पर अब झुर्रियां आने लगी होती हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। यहाँ पर सर्जन को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ है। वह उससे उसका नाम पूछता है। वह बताता है कि उसका नाम मिड साइज सेडान है। सर्जन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वह अपने घाव को हाथ से दबा लेता है और जैसे ही हाथ हटाता है उसका घाव पूरी तरह भर चुका होता है। यानी ऐसा लगता ही नहीं कि अभी कुछ देर पहले उसके चेहरे से खून निकला था। वह सबको बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आया था। फिर अचानक उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिली। अब यहाँ सबको समझ में आ चुका होता है कि इस बीच पर कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद वे कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है। यानी अगर वे 24 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये किसी न किसी तरह इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। तभी प्रिस्का के पेट में तेज दर्द होता है और वह बेहोश हो जाती है।
सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके पास जो नाइफ होती है उससे वह प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, लेकिन जैसे ही वह कट लगाता है घाव अपने आप भर जाते हैं और उसकी स्किन पहले जैसी हो जाती है। इसलिए जब वह दोबारा कट लगाता है तो बाकी सभी उसकी स्किन को पकड़ कर रखते हैं और सर्जन उसके पेट से एक ट्यूमर निकाल देता है। इसके बाद प्रिस्का के घाव अपने आप भर जाते हैं और उसे होश आ जाता है। अब यहाँ पर जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ मौत हो गई थी, वह अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने जाता है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी अब एक स्केलेटन बन चुकी होती है। तब ये लोग हिसाब लगाते हैं कि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी इन्हें यहाँ आए लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं और इन सब की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं ट्रेंट को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वह एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उसी पर शक होता है। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी कुछ ही देर बाद मृत्यु हो जाती है। वहीं इस बीच पर जो कपल पहले से मौजूद था उसमें जो मेल होता है उसकी डेड बॉडी पानी में मिलती है और ठीक इसके बाद उसकी पत्नी को द्वारा पड़ता है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सर्जन की बेटी अब यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वह चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचती है उसके सिर में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वह ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीत रहा होता है सबकी उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही होती है और इसी तरह रात हो जाती है। रात में सर्जन जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है गाय पर हमला कर देता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है। ये सब आपस में लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी एक गुफा में चले जाते हैं जहां सर्जन की वाइफ पहले से होती है, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी होती है। बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं, बस यहाँ पर मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट ही बचे होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी इन्हें याद आता है कि इनके पास अभी भी वह पेपर है जिस पर ये रिसॉर्ट के मैनेजर के भतीजे के साथ एक गेम खेल रहे थे। उस पेपर पर एक कोडेड मैसेज लिखा होता है और ये उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब इन्हें समझ में आता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इन्हें समंदर की गहराइयों में जाना होगा जहाँ से बिना बेहोश हुए इस जगह से बाहर निकला जा सकता है। अब ये दोनों भाई बहन समंदर के अंदर गोता लगाते हैं और उसकी गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि ये दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं दूर पहाड़ी पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सब पर दूरबीन से नजर रख रहा होता है। जब उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता तो वह वापस रिसॉर्ट पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी लैब होती है। वह रिसॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सबके सब मर चुके हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार इस रिसॉर्ट में आए थे तब उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाई गई थी और उसी ड्रिंक में एक नई मेडिकेशन मिलाई गई थी। इस बीच की खासियत यह थी कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता था, जिससे कुछ ही घंटों में इंसानों की पूरी जिंदगी गुजर जाती थी। इसी वजह से उस मेडिकेशन का असर जो सामान्य परिस्थितियों में कई सालों में दिखाई देता, यहाँ कुछ ही घंटों में सामने आ जाता था। इसी कारण लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही थी, बीमारियां तेजी से विकसित हो रही थीं और घाव भी कुछ ही सेकंड में भर जा रहे थे। अगर वे यह सब कुछ गवर्नमेंट की इजाजत से करते तो उन्हें इस टेस्ट को पूरा करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं वे रिसॉर्ट में आए हुए मेहमानों पर यह टेस्ट करके सालों का काम सिर्फ एक ही दिन में कर देते हैं। अभी तक वे ऐसा 73 बार कर चुके होते हैं। अब जबकि उन्हें लगता है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो वे नए आने वाले लोगों पर इस दवा का एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तभी वहां कुछ और गेस्ट आते हैं। रिसॉर्ट की कर्मचारी उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह ड्रिंक उन्हें देती तभी कोई उससे टकरा जाता है और ड्रिंक नीचे गिर जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट होते हैं, जिनकी उम्र अब काफी बढ़ चुकी होती है। दरअसल जब ये दोनों पानी के अंदर गए थे और मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस गए थे तब ट्रेंट ने उसके कपड़े वहां से छुड़ाए थे।
इसके बाद ये दोनों समंदर के नीचे से दूसरी तरफ निकल गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा जिसने इन्हें देख लिया और रेस्क्यू कर लिया। इस तरह इन दोनों की जान बच गई। हालांकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि अब इन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। इसके बाद ये दोनों रिसॉर्ट के मैनेजर के भतीजे के पास जाते हैं जिसने इन्हें वह सीक्रेट मैसेज दिया था। वे उसे पूरा मामला बताते हैं और फैसला करते हैं कि इस मैसेज के साथ पुलिस के पास जाकर इस रिसॉर्ट की सच्चाई सबको बताएंगे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।